ऐसे पुलिस की कितना रहे रवैया, क्या रहा आपके साथ? पुलिस आए, पूछताछ किए, वो 4 आदमी को नाम बोले, लिख कर ले गए प्रशासन। अभी तक 1 आदमी को पकड़े हैं, 3 आदमी को अभी तक नहीं पकड़े हैं। 1200 रुपया कहल के मीटर लग बोल वो उनका दिलेगा 1 साल भर। बेटा हम हरियाणा गए थे। हम इस वक्त बसेठ में मौजूद हैं और शब्दों की मेरे पास कमी है। शायद मैं कुछ शब्द आपको कम कह पाऊं तो अफसोस मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास शब्द गढ़ने के लिए शायद शब्दों का भंडार कम पड़ गया है। एक छोटा सा मकान है, एक छोटा सा घर है जिसकी चौहद्दी महज 2 धूर में सिमटा हुआ है, और इससे अधिक तो इनके पास लोगों के पास जो शौचालय बनाने की जगह रहती है उसमें ये पूरा परिवार सिमट कर रह गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोगों को, बिहार सरकार के सुशासन बाबू के कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये 2 गज जमीन में रहने वाले बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा को छीन लिया, और मूक दर्शक प्रशासन आज तक उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई जिसे क्षण भर में गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। क्योंकि ये जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण है, जात से ब्राह्मण है, और यही ब्राह्मण का खमियाजा शायद ये भुगत रहे हैं। इसलिए 4 अपराधी में से 2 अपराधी अभी भी फरार हैं, जिसे पुलिस, मधुबनी की पुलिस पकड़ने में नाकाम है। बूढ़े माँ बाप, अपाहिज माँ बाप ने अपने बेटे का अंतिम दर्शन भी कर नहीं पाए। उस माँ बाप से मुलाकात कराने की हम कोशिश करते हैं। एक छोटा सा आंगन है जो चलते घुसते ही समाप्त हो जाता है। बस 2 कदम का आंगन है, घुसिएगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी भी दया नहीं आई, थोड़ी सी भी लिहाज नहीं आई, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई उन लोगों को हत्या करने का। दरअसल ये मामला पूरा एक बिजली का छोटा सा मीटर लगाने को लेकर है, जो बिहार सरकार कहता है कि फ्री में हम लगाएंगे, लेकिन जो उनके दलाल हैं, उनके जो नियुक्त किए गए जो गांव-गांव में दलाल हैं, वो दलालों के जो मार्फत लगाए जाते हैं बिजली, वो अभी भी लोगों से अवैध लगातार वसूली करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि रोकथाम के लिए कभी भी बिजली विभाग को आप लिखिए तो इससे बड़ा सुस्त विभाग पूरे बिहार में कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। उसी सुस्त विभाग का खामियाजा है कि इस गरीब से बिजली का मीटर लगाने के लिए पैसे लिए गए, लेकिन 6 महीना तक इस घर में बिजली जब नहीं लगा, 1 साल तक जब बिजली नहीं लगा, तो उन्होंने पैसे मांगा, और पैसे मांगने पर उन्हें सजाए मौत मिली। घर का इकलौता वारिस था, महज कुछ रुपए कमाने के लिए शहर शहर भटकता था, तब जाके विकलांग माता और पिता को भोजन दे पाता था। लेकिन अफसोस अब इस दुनिया में वो नहीं रहा, और इस विकलांग माता पिता का सहारा कौन बनेगा, ये एक बड़ा सवाल आप लोगों पर हम छोड़ देते हैं कि क्या आप जवाब देंगे उसका। लेकिन जो माता और पिता की दशा है, आप देख सकते हैं कि क्या दशा है। ये माँ गूंगी है जो किसी तरह से काम करके दूसरे के घर में जो है खाना बना करके, स्कूलों में खाना बना करके गुजारा करती है। ये पिता हैं, सप्ताह में 2 दिन इन्हें काम मिलता है, एक मंदिर के ऊपर में कुछ लड्डू बेच लेते हैं तो उससे गुजारा, सब्जी वगैरह खरीद लेते हैं। लेकिन अब थोड़ी सी भी दया नहीं आई उन लोगों को हत्या करने में। बिजली विभाग से जुड़े थे तो बिजली से ही जला के मार डाला। 4 अपराधी थे, 4 में से अभी भी 2 फरार हैं, 3 फरार हैं, और एक ही महज गिरफ्तार कर पाई। शर्मनाक है। क्या मामला था पूरा, थोड़ा सा बताइएगा ना। मेरा लड़का उसे बिजली का पैसा दिए हुए थे मीटर के लिए, वो मांगा आज 2.5-3 महीना पहले, उससे बगझग हुआ कि हम नहीं लगाएंगे, नहीं देंगे पैसा, क्या कर लेगा मेरा। मेरा लड़का बोला कैसे से बात है, फिर लड़का को हम शांति दिए, लड़का मेरा शांति हो गया। हम कहा छोड़ दो, हटाओ, 1200 रुपया कोई बड़ी बात है, खाने दो। मेरा लड़का बैठ गया चुपचाप। घर से मेरा लड़का खाना खा रहा था, उस टाइम में पकड़ के ले गया, हम सब चौकी पर सोए हुए थे। और लड़का बोला पापा पापा। जब तक हम उठे 4 लड़का था, मोटरसाइकिल 2 ठो लेके बेटा को पकड़ के मुंह दाब के ले गया। दोबारा फिर लड़का के मुंह से ये नहीं सुने कि पापा पापा। सारा रात खोजे, 3 बजे तक लड़का कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं। आप थक गए, आके यहाँ घर में आके बैठे। 8 बजे में एक ब्राह्मणी केरवार वाली वो आके बोले आपको लड़का को तो मार के फेंक दिया। बहुत आदमी सब जब तक गए उस जगह लड़का को देखे, उठा दे बजाते थे। बाबू मेरा उस जगह बड़ा पड़ा हुआ था, बाबू उस जगह बड़ा पड़ा था। बउआ रे पहलान, बउआ रे पहलान, बउआ रे पहलान, बउआ रे
गलो जाता रे ए बाबा रे बाबा ए पापा के कला में खेलो रे बाबा रे ए पापा के कला में के उठा के लो ले बाबा रे। धैर्य आपको ही रखना होगा क्योंकि अब आप इकलौते बचे हैं घर के पुरुष। उसके बाद क्या हुआ, कैसे पुलिस की कितना रहे रवैया, क्या रहा आपके साथ? पुलिस आए पूछताछ किए और 4 आदमी को नाम बोले, लिख कर ले गए प्रशासन। अभी तक 1 आदमी को पकड़े हैं, 3 आदमी को अभी तक नहीं पकड़े हैं। आते हैं घूम घाम के चला गए। थाना क्यों ले गए थे? थाना ले गए थे और दस्तखत कराने के लिए, और 2 जगह आप दस्तखत किए और 2 जगह मेरा साला किया, बड़ा साला। और दस्तखत हुआ, उसके बाद हमको छोड़ दिए, शांत कराने के लिए ले गए थे। तब तक मैं लाश को जला दिया था आपके पड़ोस में? तब तक थाना से आया, तब तक लाश जल गया था। लाश जल गया, आए यहाँ पर लाश जल गया था। अभी तक किसने कोई मदद करने के लिए सामने आया? कोई पदाधिकारी या कोई नेता कोई आए मदद करने के लिए? अभी तक मदद करने के लिए आए, मदद करने के लिए नेता बहुत आया, अभी तक मदद नहीं मिला है। कुछ नहीं मदद मिला। कुछ नहीं मदद मिला है, कुछ नहीं मदद मिला है अभी तक। पूरा भाषण दे के जाते हैं। हाँ, खाता घर कैसे चलाते हैं? घर कैसे चलाते हैं? घर वही लड़का सहारा था। बाबा के पास में लड्डू बेचते थे, बच्चा बेच के लाता था, नमक रोटी खाते थे। लड़का बाहर गया था, हरियाणा से गोवा गया था, एयरपोर्ट पे काम करता था। उसको तबीयत खराब हो गया, बुलवा लिए घर। लड़का घर पर काम करता था, थान तक बाबा के यहाँ दूध चढ़ता है, तो लड्डू बेच के किसी तरह गुजारा करता। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास में, सिर्फ घरारी है, सिर्फ घरारी। इस घरारी का अलावा हमको कुछ नहीं। वही लड़का मेरा सहारा था, वही लड़का मेरा सहारा था, वही लड़का मेरा सहारा था। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सहारे के खोने का जो गम होता है वो तो हम समझ सकते हैं, और आश्वासन के सिवा हम ज़्यादा कुछ तो दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है तो बस यही है, सिर्फ आश्वासन। कोशिश हमारा जरूर रहेगा, प्रयास हमारा जरूर रहेगा कि आप लोग साथ आएँ, सभी साथ मिलकर कुछ ना कुछ करें। अभी हमारे साथ में जो मौजूद हैं संतोष झा, समाज सेवी है, लगातार समाज की सेवा करते हुए नजर आते हैं, लगातार कई फील्ड में काम करते हैं। घर यहाँ से इनका 60-70 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी पहुँचे हैं। क्या मकसद लेके यहाँ पहुंचे हैं? क्या लग रहा है इनके साथ कितना इंसाफ हुआ है? ये बहुत ही नाइंसाफी हुई है, जो बेरहमी से हत्या की गई है इस वृद्ध माता पिता को, जो कि आपको सामने में दिख रहा है। ये विकलांग भी हैं और एक ब्राह्मण है, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन का रवैया है बिल्कुल निंदनीय है, जरा सा भी इनको परवाह नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, यदि 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तारी इन 3 लड़कों की नहीं हुई तो मैं आह्वान करता हूं कि आने वाले 1 हफ्ता के बाद मैं इतना बड़ा आंदोलन करूंगा कि प्रशासन इसे रोक नहीं पाएगी। ये मैं आह्वान करता हूं, और ये मैं सिर्फ 7 दिन का टाइम दे रहा हूं, और 7 दिन के अंदर इन 3 लड़कों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए। तो अभी इनका जो आर्थिक स्थिति है वो भी काफ़ी ज़्यादा दयनीय आपको लग रहा है, तो हम आग्रह जरूर करेंगे, अभी ऑन चैनल आपसे आग्रह करेंगे भी मधुबनी मीडिया के सामने में कि कुछ मदद आपकी तरफ से भी हो जाता। जी हाँ, तत्कालिक मदद मैं 10,000 रुपये का इनका कर रहा हूँ, जो कि ज़्यादा अमाउंट नहीं है, और तत्काल मैं इनको 10,000 रुपये की मदद दे रहा हूँ, और महीने में 2,500 रुपये इनके खाते में हर एक महीने में इनका आता रहेगा। जब तक हमारी जान है तब तक इनकी सेवा हमारी जारी रहेगी। और जो यहाँ के जो नेता हैं, विधायक भी हैं, ब्राह्मण ही हैं, लेकिन मदद के नाम पे शून्य हो जाते हैं। मैं देखिए राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आदरणीय विनोद नारायण झा जी बहुत दिनों से राजनीतिक में हैं, मैं सम्मान करता हूँ इनका, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूँगा कि जरूर से जरूर इस गरीब परिवार का ये ब्राह्मण है, उनकी मदद की जाए। वो देखिए भाषणबाजी से तो काम नहीं चलता है, जब तक ज़मीन पे काम नहीं होगा, जब तक आप कुछ देंगे नहीं, प्रशासनिक मदद ही कीजिए, इनको गिरफ्तारी करवाइए, तो ये सब काम तो करना पड़ेगा। आप इस क्षेत्र के विधायक भी हैं, तो मैं यही आग्रह करूंगा कि एग्रेसिवली इस काम को दें। 7 दिन का हम टाइम दे रहे हैं। हम यदि मैं रोड पे उतर गया तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं किसी को, चाहे कोई भी हो। तो मैं 7 दिन के अंदर ये गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। 8वां दिन बहुत बड़ा ये आंदोलन का रूप लेगा। मैं सारे मधुबनी की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कम से कम 10,000 लोग इस बसेट की धरती पे आएंगे और बहुत बड़ा आंदोलन होगा यदि 7 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई।
एक बड़ा चेतावनी देते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अभी तक तो समाज सेवा की फील्ड में है, लोगों को जो प्रोत्साहन देते हुए आए हैं, लेकिन जो प्रशासन का रवैया है उससे आहत कहीं ना कहीं संतोष झा एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये आंदोलन बसेठ की धरती पे करना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रशासन है वो सो चुकी है, बेहोश हो चुकी है, नींद में आ चुकी है, और नींद में जगाना जरूरी हो गया है। यदि नींद में नहीं जागता है तो आंदोलन होगा इस धरती पे, और ये आपको आश्वासन हम दे देते हैं, ये आपसे वादा करते हैं कि इस धरती पे इतना बड़ा आंदोलन होगा जो आज तक आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे जगाने के लिए और जगने के लिए तैयार हो चुका है। कुछ आर्थिक मदद थोड़ा बहुत करने का कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे, और निश्चित रूप से आप यदि हमारे वीडियो देखते हैं तो इस बूढ़े माँ बाप का जरूर मदद करें, क्योंकि आपकी मदद से ही एक परिवार का भविष्य बन सकता है, एक परिवार संभल सकता है। लेकिन साथ ही प्रशासनिक महकमे से ये जरूर आगाह करना चाहेंगे कि अगले एक सप्ताह के अंदर आप यदि गिरफ्तार नहीं करते हैं तो आंदोलन झेलने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि क्रांति का बीज अब जल चुका है।